धजा धजा के खड़ा कर देते हैं। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्तियों को मंदिर में मुकुट पहना के, कपड़े पहनाकर, माला पहनाकर खड़ा कर देते हैं। व्यापार बनाकर रखा है। उसने लिखा, मैं उस अरविंद बेटे से कहना चाहूंगा जिसने ये पत्र भेजा था और कहा था कि सनातन धर्म में मूर्तियों को श्रृंगार कर कर, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर खड़ा कर कर मंदिर में रख देते हैं। बेटा, पहले तो आप समझिए कि इसको व्यापार नहीं कहते हैं, इसको व्यवसाय नहीं कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति को सजा धजा कर मंदिर में खड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका भक्त कब पुकार ले तो भगवान को दौड़कर भागना पड़ता है। कितना सुंदर संवाद महाभारत के अंतर्गत आया। जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में, चौसर खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में, और जुआ खेलने जाते समय, चौसर खेलने जाते समय पांडव, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि आज अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए चौसर खेलने जा रहे हैं। आज जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को यह सूचना मिल गई कि मेरे पांडव आज चौसर खेलने जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण मस्तक पे मुकुट लगाकर, वस्त्र धारण कर कर, श्रृंगार कर कर जहां पांडव जा रहे थे उनके आगे आगे भगवान कृष्ण चलने लगे। जहां भगवान कृष्ण चल रहे थे, जहां पांडव चल रहे थे उसके आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। मेरे ठाकुर, मेरे कान्हा चल रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण से कहो कि वो उस जुए के मैदान में, उस चौसर के मैदान में ना पहुंचे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा द्वारकानाथ से कि आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, आप जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब ने मना कर दिया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करो, मैं तैयार खड़ा रहूंगा, तैयार। मैं एकदम तैयार खड़ा हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पुकार लेना, मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं मुकुट भी लगाया हूं, मैं कपड़े भी पहना हूं, मैं श्रृंगार भी करा हूं, बस तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाऊंगा। पांडवों ने कहा ये ठीक है, हम आपको बुलाएं तब तुम अंदर आना, जब तक ना बुलाया जाए तब तक द्वारकाधीश अंदर मत आना। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है। भगवान मुकुट पहनकर बैठे नहीं, भगवान मुकुट पहनकर खड़े रहे, खड़े रहे, इंतजार करते रहे, पांडव मुझे बुलाएंगे, पांडव मुझे बुलाएंगे। चौसर में हारते रहे पांडव, पर भगवान को नहीं बुलाया। आखिरी में बुलाया किसने था? जब द्रौपदी का चीर खींचा तब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़कर उस द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए। दुनिया के लोग कहते हैं, वो बेटा कह रहा था अरविंद कि आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान को व्यापार बना दिया, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, श्रृंगार कर कर मंदिर में भगवान को खड़ा रखते हो। हम कहते हैं कि मेरा भगवान श्रृंगार कर कर रोज मंदिर में खड़ा इसलिए रहता है क्योंकि कोई भक्त जब उसे पुकारेगा तो 1 मिनट की देरी ना लगे और वो मंदिर छोड़कर भाग कर चला जाए।
केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां भगवान श्रृंगार कर कर अपने मंदिर में खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए। मेरा पांडुरंगा हरि विठल दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए कि कब मेरा वारकरी, कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मुझे अपना पंढरपुर छोड़कर वहां भागना पड़ेगा। भागना और देहाची तिजोरी भक्ति चाच घेवा उघड़दार देवा उघड़दार देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघड़दार देवा का उघड़दार देवा। भगवान भाव से भागता है, भगवान भाव से। आप पूछिएगा आपके आमदार जी से, हम कहेंगे आपके क्षेत्र के आमदार जी से पूछिएगा, श्री सुहाजी अण्णा जी से पूछना आप लोग, कथा क्या सुहास अण्णा जी ने ली? नहीं, कथा अंजुम ताई इस कथा को अपने मोबाइल पर टीवी पर सुनती थी और अंजुम ताई ने इस कथा को आगे बढ़कर अपने पति से कहकर यह कथा नांदगांव में लेकर आई। सौभाग्यवती अंजुम ताई इस कथा को सुनती रही और उनके मन में था। नासिक कथा हो गई, मालेगांव कथा हो गई, पर नांदगांव कथा से रह गए। और कई बहनें उनसे जब मिलती थी तो कहती थी कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है ताई, कथा सुनना है। और आज मैं सुहास अण्णा जी से, अंजुम ताई जी से कहूंगा कि दुनिया के लोग रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहन को जो देते हैं, आपने रक्षाबंधन का गिफ्ट अपनी बहनों को ये प्रदान कर दिया शिव महापुराण के रूप में। मैं साधुता देता हूं, मैं साधुता प्रदान करता हूं आज संपूर्ण क्षेत्र के लिए। और मैं सुहास अण्णा जी को धन्यवाद देता हूं कि इस कथा का मैनेजमेंट बहुत सुंदर, हर तरह से भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था के साथ ये कथा करी जा रही है। साधुता है आप, साधु आपका विश्वास। अभी हमारे सामन पंडित जी कह रहे थे माइक पर कि विधायक बहुत हैं, आमदार बहुत हैं, पर सुहास अण्णा जी जैसा विधायक और उनकी धर्म पत्नी दोनों शंकर के भक्ति के इतने प्रबल हैं कि उनके क्षेत्र में जो भी शिव मंदिर का निर्माण कराने के लिए आता है तो कुछ ना कुछ सहयोग उनकी तरफ से जरूर दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं विधायक जी आपको धन्यवाद देता हूं उसके लिए, और ताई आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। उसका सहजता है। दुनिया के लोग कहें कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता है श्रृंगार कर कर, दुनिया के लोगों से कहना है, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों से कहना है सावधान रहिए। ये मत कहो कि तुम्हारा भगवान मंदिर में खड़ा रहता है सज धज कर। हमारा भगवान मंदिर में सज धज कर इसलिए खड़ा रहता है कि उसका भक्त जब पुकारे, उठने में भी देरी ना लगे, वो दौड़ पड़े और जाकर उसका कल्याण कर दे, इसलिए खड़ा रहता है, इसलिए खड़ा है। अयोध्या में राम जी खड़े हैं, तिरुमाला में तिरुपति बालाजी खड़े हैं, नाथद्वारा में श्री जी बाबा खड़े हैं, वृंदावन में मेरा बांके बिहारी खड़ा है। वो हर पल हर घड़ी मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी आपके दुख को हरने के लिए खड़ा है। उसको पहचानो। कोई कह दे कि तुम्हारा भगवान खड़ा रहता है, हाँ खड़ा रहता है। कोई कह दे तुम्हारा भगवान सज धज कर खड़ा रहता है, हाँ खड़ा रहता है। अपने भक्त का दुख काटने के लिए वो तत्पर खड़ा। उसने सूचना दी, उसने पुकारा और वो आया, उसने पुकारा और वो आया।
उसने पुकारा और वो आया। एक पुकारने पर भक्त दौड़ पड़े। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बल तो भक्ति का होगा, कुछ ना कुछ भक्ति का बल तो होगा। और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं है। बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं है। जिस दिन भक्ति के बल पर तुम जागृत हो गए, उस दिन शिव तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुमसे दूर नहीं है। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंतर्गत गालव मुनि की। गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील, गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील छोटी सी अवस्था है, जन्म लिया, उसके 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। 4-5 साल का बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते मट्टी के खिलौने के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग बना रहा। We live to feel it all. The thrill of everyday's hustle. भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण कर रहा। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहा और निर्माण कर कर क्या कर रहा है, शंकर भगवान का शिवलिंग बना लिया और वहीं पे मिट्टी पे उंगली से गोला बनाया, थोड़ी थोड़ी मिट्टी का ढेरा रख लिया और मिट्टी का ढेरा रखकर और उसी मिट्टी में से उठाकर शिवलिंग पर मिट्टी डाल रहा है। मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने चंदन चढ़ा दिया, मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने जो मिला भगवान शंकर को। बस उस बच्चे को कुछ भी भान नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो तो पिताजी के मुख से यज्ञ की सामग्री सुनता था, अगर तगर भस्म आदि का अधिक जो जो सामग्री सांकल्य आदि जो सुनता था वही बक बक कर बोल बोल कर चढ़ाते था। मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने गुलाल चढ़ा दिया, मैंने कुंकू चढ़ा दिया, मैंने हल्दी चढ़ा दिया। चढ़ा क्या रहा था, क्या चढ़ा रहा था, जम के बोलो जरा, मिट्टी। क्या चढ़ा रहा है वो, मिट्टी। उसके पास ना अबीर है, ना गुलाल है, ना उसके पास चंदन है, ना कोई वस्तु है। वो तो मिट्टी उठा रहा था और शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। बच्चा, बालक, बस मिट्टी उठाई और डाली, मिट्टी उठाई और डाली। आपके घर में भी जब बच्चे छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घरों में, छोटे छोटे बच्चे गणेश जी की मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में देवी देवता की कोई मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में भगवान की कोई मूर्त उठा लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब भगवान की मूर्त उठाकर उसकी पूजन करने लगते हैं और पूजन करते हैं बच्चे। और पूजन करते करते छोटे छोटे बच्चे जब पूजन करते हैं तो उनके मन में जो आता है, जैसा आता है वैसा वो प्रार्थना करते हैं। उनके मन में जैसा आया, उनके मन में जो भाव आया, उनके मन में जैसा हुआ, उन्होंने वो बाबा को देना प्रारंभ कर। छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में जो भाव प्रकट होता है वो भाव से भगवान को दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने माता पिता को भी कह देते हैं, पिताजी लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, खाओ। लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, पाइए। पिताजी मैं तुम्हारे लिए ये सामग्री लेकर आई हूं, ले पाइए, ले पाओ। भाव से, भक्ति से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान को रिझाया जाता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पदम शंभो मैं तेरी पदम हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ीना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। गालव मुनि के पुत्र भद्रशील मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, मिट्टी का खिलौने में शंकर का शिवलिंग बना रहे हैं, खिलौने में भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, मट्टी की कोई मूर्त बना रहे हैं और मिट्टी ही उन पर डालते जा रहे हैं। चंदन चढ़ाया, मैंने अबीर चढ़ाया, मैंने गुलाल चढ़ाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मिट्टी उठा उठा कर भगवान पर डाल रहे थे। जैसे ही मिट्टी डाल रहे थे माँ लक्ष्मी बैकुंठ में बैठी थी और माता लक्ष्मी की दृष्टि गालव मुनि के बेटे भद्रशील पर पड़ गई। क्यों, किस लिए? आपको मालूम होगा, शिव महापुराण को जरा उमा संहिता को पढ़िएगा, देवी भागवत पढ़िएगा, लिंग पुराण पढ़िएगा, नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा और स्कंद पुराण पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है भगवान नारायण जी के साथ में माता लक्ष्मी का विवाह भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने नारायण के सामने भगवान शंकर जी से पूछा कि मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, क्योंकि आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं क्या कर सकती हूं। भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी ने शंकर जी से पूछा तो भोलेनाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में रहोगी, तुम नारायण की अर्धांगिनी रहोगी, पर निवेदन केवल तुमसे इतना है, जो भूल से भी अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करे, भूल से भी शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, शिव के द्वारे पर पहुंच जाए, भूलवश भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाए, भूलवश भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाए, भूलवश भी शंकर की चौखट तक पहुंच जाए, वो अंदर जाए चाहे ना जाए, वो छुए चाहे नहीं छुए, वो भगवान का भजन करे चाहे नहीं करे, पर लक्ष्मी ये तुम्हारा काम है कि शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले पर, शंकर के मंदिर में आने वाले पर, शंकर का पार्थिव लिंग बनाने वाले पर, शंकर की कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी 33 कोटि देवता में कोई उन पर दृष्टि दे चाहे ना दे, सबसे पहली दृष्टि लक्ष्मी तुम्हारी पड़ना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये वचन है माता लक्ष्मी का भगवान शंकर को। अगर कोई शंकर के मंदिर में जाएगा, शंकर के शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने को जाएगा, अगर कोई कहीं भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाएगा, कोई भाव से शंकर की स्तुति करने के लिए जाएगा, स्मरण करने के लिए जाएगा, तो ये निश्चित है सबसे पहली दृष्टि माता लक्ष्मी उस पर देती। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करिएगा। मान लो आपको नांदगांव कथा में आना है, और नांदगांव कथा में आना है महाराष्ट्र की, और आपके पास में मान लो जाने के लिए आपके पास में कुछ रुपए नहीं है या कुछ पैसा नहीं, आपको जाना। आप एक काम करना, शंकर भगवान के मंदिर अपने पास में जाना और एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाओगे, लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, व्यवस्था माता लक्ष्मी कराएगी और नांदगांव आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाए।
एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत हो जाए। कल हमारी बात चल रही थी माननीय आमदार जी से, तो सुहास अन्ना जी कह रहे थे, गुरुदेव हमारा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी कमी है, जल की बड़ी कमी है। और उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी सुहास अन्ना जी आपकी, आपने कहा लोगों ने, मेरे नांद गांव वासियों ने और मेरे इस क्षेत्र वासियों ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे बिठाया है गुरुजी कुर्सी पर, तो मेरा फर्ज बनता है, इतने सालों से 55 सालों से लोग पानी के लिए क्षेत्र के तरस रहे हैं, तो पानी को लाना ये मेरी जवाबदारी बनती है।